धनु राशि 15 अप्रैल से 15 मई, एक महीना धनु राशि पर बात करेंगे। आज का जो हमारा धनु राशि का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। धनु राशि के जो मित्र है वह तो इसको देखें और बड़ा ध्यान से देखें, और अपने जो अन्य मित्र हैं या अपने जो अन्य ग्रुप्स हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आपका मित्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। तो धनु राशि पर बात करेंगे, लेकिन एक बात मुझे ध्यान में आई, सोचा कि आपको बता दूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आजकल आप YouTube, फेसबुक या ऑनलाइन कुछ वीडियो देखते हैं तो उसमें गेम खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए बहुत से जो सेलिब्रिटीज है ना वो आते हैं। मुझे बहुत ही बुरी लगी यह बात, क्योंकि एक ना जुए की आदत डलवाते हैं। ताश खेलो, रमी खेलो, लूडो खेलो, या ऐसी बहुत सी जो गेम्स हैं जिनमें पैसे लगाना, 1 करोड़ जीतो, 50 लाख जीतो। देखिए, सुनने में 1 करोड़ छोटा सा लगता है, लेकिन जब कमाते हैं ना तो बहुत जोर लगता है। और आसान तरीके से जुए से कभी भी करोड़ों रुपए इकट्ठे नहीं होते। तो आप ऐसे आवेश में आकर, ऐसे वीडियो देखकर आप कहीं घर के जो पैसे हैं या खुद के पैसे हैं आप जुए में ना लगा दें। बच्चों से खास तौर पे बात कह रहा हूं मैं। और वे जो सेलिब्रिटी है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतना जोर देते हैं, इतनी कसम खा लेते हैं कि आप पक्का जीतोगे, 100% जीतोगे। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि जुए में जीत हर किसी की नहीं होती। पांडव भी जुए में हार गए थे, महाभारत में देखा था ना, जुए के कारण ही पूरी महाभारत चली थी। तो जुए से क्या है, चोरी करना, ठगी करना, गलत तरीके सोचना, ऐसे आपके दिमाग में बातें आएंगी। तो आपने इन बातों को नजरअंदाज करना है। और कोई सेलिब्रिटी यदि मेरा वीडियो देखते हैं तो भी उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बच्चों को ऐसी बुरी आदत ना लगाइए। ऐसे आप अपने लालच में 2-4 लाख रुपए आप लेते हो, उस 2-4 लाख रुपए के लालच में आप ऐसे जो उकसाने वाले वीडियो है या एडवर्टाइजमेंट है ना, वह मत पोस्ट कीजिए। तो अभी हम आगे वीडियो शुरू करते हैं धनु राशि के लिए। देखिए, शुरुआत में जो आपके ग्रहों की स्थिति है वह इस प्रकार है। आपके तीसरे घर में बैठे हैं शनि ग्रह और मंगल ग्रह। चौथे घर में बैठे हैं भगवान सूर्य देव, शुक्र ग्रह और राहु ग्रह। और आपके 5वें घर में बैठे हैं बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह। और आपके 10वें घर में बैठे हैं केतु ग्रह। देखिए, इन्हीं ग्रहों की जो पोजीशन है इसी पर ही आपका यह महीना बीतने वाला है। तो ध्यान से देखते हैं, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ना मैंने पॉजिटिव बात बतानी, ना मैंने नेगेटिव बात बतानी। मैंने बताना है एग्जैक्ट जो मुझे समझ आता है, जैसा मुझे ज्ञान है, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बात बतानी है। और आपके तमाम प्रश्नों के जवाब, कैसे रहेगा आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, पढ़ाई, हेल्थ, सब महत्वपूर्ण बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। और ग्रहों की पोजीशन के साथ आपको एक एक उदाहरण देकर बताऊंगा, जिससे आप ज्योतिष भी सीख जाएंगे। फिर आपको किसी ज्योतिष के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक विशेष बात कि जल्दी ही हम ऐसे वीडियो शुरू करेंगे जिसमें ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए, जिसमें ज्योतिष की क्लास लगाई जाए। तो जो बच्चे, जो व्यक्ति सीखना चाहते हैं वह हमारे चैनल से जुड़कर सीख जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर। तो देखो भाई, स्वास्थ्य के लिए जो घर होता है ना, पहला घर होता है, जो लगन का घर होता है, फर्स्ट हाउस, वही स्वास्थ्य के लिए होता है। आपके जो राशि स्वामी है वह है बृहस्पति ग्रह, 5वें घर में बैठे हैं और बुध साथ में है। और 9वीं दृष्टि से अपने घर को ही देख रहे हैं। वैसे तो है अच्छा और बहुत अच्छा है। और शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पर है। तो आपने क्या करना है, देखिए, हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। लेकिन जिन व्यक्तियों की दवाइयां चल रही है, जो किसी भी बीमारी से, प्रॉब्लम से कोई जूझ रहे हैं और दवाइयां ले रहे हैं, तो उन्हें टाइम की मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अपनी दवाइयां समय पर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम की जो मैनेजमेंट है वह सही दिखाई नहीं दे रही। खाने पीने का जो टाइम है वह भी आपने फिक्स करना है, दवाइयों का टाइम भी आपने फिक्स करना है। दवाइयों के ऊपर एक बात मुझे और भी याद आ गई कि आपको आयुर्वेद दवाइयों की तरफ रुझान करना चाहिए। आयुर्वेद और होम्योपैथी का जो रिजल्ट है वह बहुत अच्छा होता है। तो आप एलोपैथी की तरफ थोड़ा सा ना कम ध्यान दें।
फिफ्थ लॉर्ड आपके मंगल है। मंगल आपके कमजोर है, तो थोड़ी सी थकान रहने की समस्याएं या लेट उठना, आलस होना, सिर्फ हेल्थ वाइज यही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। और कोई भी विशेष बात नहीं नजर आ रही। आपने सिर्फ टाइम की मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगला हमारा टॉपिक है पढ़ाई का यानी स्टडी का। देखिए, आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वह है मंगल ग्रह। शनि के साथ बैठे हैं तीसरे घर में, और पांचवें घर में बैठे हैं बुध भी। पढ़ाई की तरफ से कोई अड़चन नहीं नजर आ रही। ऐसा लग रहा है कि आप जो याद करने की कोशिश करेंगे, जो पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, वह आपको समझ आ जाएगा। और सूर्य ग्रह कौन होते हैं? राजा होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं सूर्य ग्रह। तो आपके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एग्जाम है या फॉर्म भरने हैं, किसी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरने हैं, तो यहाँ पर यह समय अच्छा रहेगा। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 24 अप्रैल के बाद भरेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। तो आपने कोशिश करनी है। और आपके जो टाइम मैनेजमेंट है ना, जैसे मैंने आपको उसमें खाने पीने का बताया था, वैसे ही पढ़ाई का टाइम का मैनेजमेंट वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और बाकी ऐसा कुछ भी पढ़ाई के लिए बाधा या रुकावट मुझे दिखाई नहीं दे रही। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है लव लाइफ और रिलेशनशिप का। पांचवा घर ही होता है, जैसे पढ़ाई का घर है वैसे ही पांचवा घर लव लाइफ के लिए है। तो आपके राशि स्वामी खुद पांचवें घर में बैठे हैं, तो बुरा हो ही नहीं सकता। मैं लव लाइफ के लिए आप समझ लीजिए कि फीलिंग्स है, वाइब्स है, सोचने का तरीका है, बात करने का जो तरीका है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ आप सोच रहे हैं, आप अपने मुंह से जो बात कहेंगे वह बड़ा अच्छे तरीके से आप व्याख्या करेंगे। तो यह जो समय है, यह जो महीना है, बुध के कारण, क्योंकि पांचवें घर में बैठे हैं, बृहस्पति ग्रह कहाँ बैठे हैं? पांचवें घर में बैठे हैं। लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए कोई भी अड़चन मुझे नजर नहीं आ रही। अगला हमारा टॉपिक है वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ के लिए कौन सा घर होता है? सातवां घर। और आपके लॉर्ड कौन है? बुध है। बुध ग्रह पंचम हाउस में है। वैसे तो अच्छा है, फोर्थ में आ जाएंगे तो भी अच्छा ही रहेगा, कोई बुरा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक छोटी सी बात है कि बुध ग्रह जब राहु के साथ आएंगे तब आपको उम्मीदें ज्यादा नहीं रखनी, यानी एक्सपेक्टेशन होती है ना जो, वह आप ज्यादा रखेंगे और वह आपकी समय पर पूरी नहीं होगी तो मन के अंदर है ना थोड़ी उदासी, थोड़ा निराशा के भाव झलकेंगे। तो आपने उम्मीद नहीं रखनी, उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। और एक बात और भी बताऊं कि आप खुद हैं तो अपने पार्टनर को उम्मीद नहीं करवानी। उम्मीद करवाकर फिर आप समय पर वो वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। यह जो पूरा चैप्टर है ना धनु राशि का जो मैं बता रहा हूं, इसमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने खास जोर दिया है, पढ़ाई के ऊपर भी, हेल्थ के ऊपर भी, और उसमें लव लाइफ के ऊपर भी, और मैरिड लाइफ में भी यही बात कह रहा हूं कि जो टाइम मैनेजमेंट है ना उस पर ध्यान रखना है। यानी उम्मीद करवाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे, निराशा हाथ लगेगी। तो ऐसा नहीं करना, वादा नहीं करना, किसी प्रकार का झूठा वादा तो बिल्कुल नहीं करना। काम कर दिया आपने, उसके बाद आप वादा करें कि मैं ये काम करूंगा। वैसे तो यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन उम्मीद के कारण ही थोड़ी सी निराशा महसूस होगी। काम अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, वाणी से रिलेटेड है क्योंकि बुध आपके स्वामी है, तो भी आपका अच्छा रहेगा काम। जैसे आईटी सेक्टर में है, नेटवर्किंग का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, कंप्यूटर का काम है, लॉयर है, या किसी भी प्रकार का बोलने का काम है, तो वह यहाँ मैरिड लाइफ में आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आपका काम अच्छा चलेगा, पैसे अधिक आएंगे, तो परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। अगला हमारा टॉपिक है भाग्य उदय का, करियर का, बिजनेस का, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका आपको इंतजार रहता है। देखिए, भाग्य पर, करियर पर ही तो पूरा जीवन हमारा बीतता है। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि पैसे जेब में होते हैं तो ही काम चलता है। कुछ खाने से रिलेटेड बात हो या कपड़े की हो, घर मकान कुछ भी हो, करियर, व्यापार, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो हमारा जो भाग्य के लिए घर है वह है 9वां घर, 9th हाउस, और करियर के लिए है 10th हाउस। 9th लॉर्ड कौन है आपके? सूर्य ग्रह है। 14 अप्रैल को 5th हाउस में आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा है क्योंकि सूर्य उच्च के हैं। भाग्य का जो काम है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट करना, पार्टनरशिप करना, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लगाना, कुछ खरीदना, कुछ बेचना भी चाहो आप, बड़ा बेचना, कुछ घर दुकान या कुछ जमीन बेचकर कुछ और नया खरीदना चाहते हैं,
तो यह जो समय है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच का बहुत अच्छा है, बेस्ट टाइम है। कोई मांगलिक काम करना चाहे, कोई शुभ कार्य करना चाहे, कोई एंगेजमेंट करना चाहे, भाग्य से रिलेटेड है ना, शादी विवाह एंगेजमेंट सब कुछ, तो कुछ आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप निश्चित करें, अपनी प्लानिंग के साथ करें। अब बात करते हैं करियर की। 10th हाउस होता है और बुध लॉर्ड है और बुध के साथ राहु ग्रह विराजमान है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए बुध राहु का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, समझने वाली बात है। आप जल्दबाजी में काम करेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे, खुद का मन नहीं करेगा काम करने का, किसी दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे कि वह मेरा काम कर दे और किसी और से अपना काम करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, राहु करवाता है अनबैलेंस। आइडिया ज्यादा आएंगे, डेली की इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे आप ना जी चुराएंगे हार्डवर्क से। लेट उठना, लेट तैयार होना, लेट दुकान पर पहुंचना। राहु का काम है अनबैलेंस करना। आइडिया आएंगे, राहु को यह नहीं पता होता कि आइडिया अच्छे हैं या बुरे आइडिया हैं, मिक्सअप आइडिया आएंगे, तो आपने उन आइडियाज को छांटना है। एक आपका ध्यान है ना आर्ग्यूमेंट में और पॉलिटिक्स पर ज्यादा होगा। आपने क्या करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी और पॉलिटिक्स नहीं करनी। 20 अप्रैल तक खास तौर पर आपने ध्यान रखना है, उसके बाद में थोड़ी सी सिचुएशन ऑटोमेटिक तरीके से सही हो जाएगी। तो बिजनेस में आपका जो टैलेंट है, ट्रेवल है, भागदौड़ है और मेहनत है, उसमें वैसे तो कोई कमी दिखाई नहीं देगी, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा आलस यहाँ पे आपको रहेगा, दूसरे से काम करवाने की सोचेंगे। खुद को जो काम करना है उसके अंदर भी आपको मेहनत वाले काम ज्यादा मिले। कुछ उपायों की बात करते हैं आपके इन्हीं जो प्रॉब्लम्स है, टाइम के लिए, आलस के लिए, उदासी के लिए, तो इनके बारे में कुछ उपाय बता रहा हूँ। बड़े अचूक उपाय हैं, फॉलो करना, लाभ मिल जाएगा। नंबर 1 मंगलवार के व्रत करने हैं। नंबर 2 हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नंबर 3 हर रोज गाय को गुड़ खिलाना है। यदि आप किसी गांव में या छोटे शहर में रहते हैं तो गाय को गुड़ खिलाना आसान होता है। अब यदि आप अमेरिका में, कनाडा में है तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा ऐसा, तो आपने क्या करना है, एक गुड़ लेना है और थोड़ी सी दाल लेनी है, मूंग की दाल को। एक गुड़ की डली और मूंग की दाल आपने किसी पेड़ के नीचे छोड़ देनी है और आपको हल्दी मिले जल से स्नान करना है। यह आपके बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बैक बाइटिंग, चुगली होना, आपके खिलाफ राजनीति होना, इन चीजों में आपको छुटकारा दिलाएगा। और बृहस्पति का काम होता है सम्मान देना, तो आपको यहाँ सम्मान भी मिलेगा। आज के वीडियो में हम इतने ही बात करेंगे। मैंने बड़ा अच्छा तरीके से कोशिश की है आपको अपनी राशि के बारे में बताने की, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जो अन्य मित्र हैं, ग्रुप्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें। आपका अपना चैनल है, आपका जो प्रेम है वह मुझे चैनल पर दिखाई देता है। हर रोज 4-5 हजार व्यूअर बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपको भी। आपके जो कमेंट है मुझे प्रेरित करते हैं कुछ नया वीडियो बनाने के लिए, कोई नई बात बताने के लिए, और आप कमेंट में जय श्री नमो नारायण जी लिख दें, और आपके कोई प्रश्न हो तो वह भी आप लिख दें। जय जय नमो नारायण जी।